बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था की कड़ी में सरगुजा संभाग के सूरजपुर ज़िले में विगत दिनों बहुत ही विभत्स, बहुत ही गंभीर दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। दशहरा के दिन एक आदिवासी बच्ची को रावण दहन के कार्यक्रम के बाद कुछ युवक अपने मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते हैं। दुष्कर्म की संभावना है। मरा हुआ संभवतः सोच के रास्ते के बगल में छोड़ देते हैं। बच्ची को गंभीर चोटें हैं। बाईं आंख में बड़ा सूजन है। बच्ची के बयान अनुसार काफ़ी मारपीट भी उसके साथ की गई। उसने बताया कि कुछ पदार्थ उसको या तो पिलाया गया या सुंघाया गया और बेहोशी की हालत में उसको अगवा किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा था, बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, एफआईआर नहीं होता है, एमएलसी नहीं होती है। और सूरजपुर जिला अस्पताल से जब मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफ़र किया जाता है फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। परिवार के बुजुर्गों से, बच्ची के पिता से मैंने फ़ोन से भी बात की। उन्होंने एक ही बात कही कि हमें न्याय चाहिए। पता करने पर कि एमएलसी नहीं हो रही है, बच्ची की देखरेख भी ठीक से नहीं हो रही है, ऐसा सुनने में आया था। आईजी से बात किया। आईजी साहब के बात के उपरांत मुझे बताया गया कि लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस वाले रात को पहुंचे और शायद बयान इत्यादि लिया। बच्ची अभी भी अस्पताल में है। सुखद संयोग है कि स्थिति स्टेबल दिख रही है बच्ची की, स्वस्थ हो सकती है। शेष कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर की जाएगी। बच्ची ने कुछ बयान दिए हैं, लेकिन वो जांच उपरांत मेरे ख्याल से तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई धाराएं संपूर्ण लगेंगी। दूसरी अत्यधिक गंभीर घटना उसी सूरजपुर में, वही सूरजपुर जहां कुछ एकाध महीने पहले से लोगों के घर में घुस के लोगों के द्वारा शादी के समय में अन्य अवसरों में मारपीट की गई। मैंने स्वयं पुलिस वालों को फ़ोन करके बताया, आईजी को बताया कि इस प्रकार की लगातार घटनाएं एक के बाद एक होती चली जा रही हैं। तो मैंने नहीं सुना कि उस मामले में भी कोई कार्रवाई हुई हो। बच्ची के बयान के बाद भी मेरी जानकारी में कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए इस घटना में, उसकी पुष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है। और अत्यधिक विभत्स घटना परसों रात की है, जहां एक जिला बदर व्यक्ति ने पुलिस कर्मी हवलदार हैं तालिब शेख जी, उनके घर में घुस के उनकी पत्नी की, उनकी लगभग 12-13 साल उम्र की बच्ची की नृशंस हत्या की। किचन में बताते हैं कि बड़ी मात्रा में खून वहाँ जमा है, पाया गया। सीढ़ी से घसीट के संभवतः लाश को नीचे लाया गया, गाड़ी में डाला गया। कम से कम 15 से 20 वार एक शरीर के ऊपर, उनकी पत्नी के शरीर पे भी, पुत्री के भी शरीर पे, गले में चाहे तलवार की नोक से चाहे किसी धारदार औजार से हमले किए गए। थोरैक्स जिसको कहते हैं वो पंक्चर था, बड़ा वेन जो है वो पंक्चर था। मल्टीपल वुंड्स गर्दन पे हैं, छाती पे हैं, एब्डोमेन में हैं, कहीं जांघ में हैं, पीठ में हैं। ऐसी निर्ममता से हत्या की गई।
बच्ची के साथ भी जब माँ पे हमला हो रहा था, मेरी जानकारी अनुसार माँ ने बच्ची को कहा कि तुम भाग जाओ, चली जाओ सब घटनाक्रम के बीच में, लेकिन बच्ची ने भरपूर अपनी माँ के बचाव के लिए संघर्ष किया। और उस समय जब फिर माँ बोलती रही कि तुम चली जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, और उसने देखा होगा कि माँ की स्थिति बहुत ही अब गंभीर हो चुकी है, बच्ची भागती है। दरवाजे को, इसमें दो बातें फ़िलहाल आ रही हैं, पूरी जांच होगी तो वो जानकारी आएगी। किसी ने मुझे बताया कि कमरे में अपने आप को बंद करती है, किसी ने कहा दरवाजे को बाहर से बंद करती है, घर के दरवाजे को। एक प्राइवेट क्वार्टर महगावा गांव है रिंग रोड के ऊपर, जहां सूरजपुर और महगावा की सीमा लगती है, वहां इनने क्वार्टर किराए पे लिया था। नीचे का दूसरे के पास था, पुलिस ये रेलवे विभाग के कोई कर्मी हैं उनके पास था, वो छुट्टी पे थे। और इस घटना को अंजाम देकर शरीर को गाड़ी में डालकर, अभी जो मुझे जानकारी मिली है, डिज़ायर गाड़ी में शरीर को डालकर पीढ़ा करके एक गांव है वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर सूरजपुर, वहाँ पर जाकर जो ट्रेंच बने रहते हैं या तो गौठान इत्यादि में या वन की सीमाओं पे, उसमें फेंक के आ जाया जाता है। ये जिला बदर व्यक्ति, लोगों ने बताया, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दरमियान तलवार भांजते हुए भी देखे गए। दुर्गा विसर्जन में रेण नदी में जाके दुर्गा विसर्जन में भी खुलेआम भाग लेते देखे गए। उस रात की घटना, जिस रात ये घटना हुई, उस रात के ये वाकया हैं। वहाँ से लौट के आते हैं तो ये जो हवलदार हैं उनको फ़ोन करके वो बोलता है कि मैं थाने के पास खड़ा हूँ, तुम आ जाओ। हवलदार वहाँ पहुँचते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करता है और पुलिस पीछा करती है, वो पृथक हो जाता है, पुलिस पकड़ नहीं पाती। किसी ने कहा शायद फायर भी किया पुलिस ने, मुझे पुष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन ये करीब 9:40 के आसपास की घटना लोग बताते हैं, थाने वाली। इसके बाद वो रात को घर पहुंचता है, संभवतः 11:30 बजे के आसपास, और ये विविध घटना को अंजाम देता है। जिला बदर व्यक्ति घटना के दिन इस स्थिति में देखा और पाया जाता है। कानून व्यवस्था को लागू करने वालों की स्थिति के बारे में आप स्वयं सब जागरूक हैं, अंदाज लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, दुर्गा सप्तमी के दिन एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें शहनाज अख्तर जी का बताते हैं कि कार्यक्रम था, लोग एकत्रित थे, कुछ लोग घरों की ऊपर से कार्यक्रम को देख रहे थे। ये जो हत्यारा है कुलदीप साहू और इसका बड़ा भाई संदीप साहू, ये भी कार्यक्रम को ऊपर से देख रहे थे। एक व्यक्ति के साथ बाती बाता होता है, ये लोग उसको ऊपर से फेंक देते हैं, नीचे छत से नीचे फेंक देते हैं। ये जिला बदर व्यक्ति की गतिविधियां दुर्गा सप्तमी के दिन की मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन ये विभिन्न कांड हुआ उस दिन की मैंने आपको पहले बताई। इस व्यक्ति को, इसके भाई को, ये भाग जाता है कुलदीप और संदीप दोनों वहाँ पर मौजूद रहते हैं जहाँ की छत से फेंका जाता है नीचे। कुलदीप भाग जाता है, संदीप हिरासत में आता है। पुलिस संभवतः कुछ कार्रवाई करती होगी और हत्या के दिन ये कुलदीप दुर्गा पूजा इत्यादि के कार्यक्रम के बाद पुराना बस स्टैंड है सूरजपुर का, अभी शिफ्ट हो गया है नए रिंग रोड में। यहाँ पर नगर पालिका की दुकानें हैं इत्यादि, कई लोगों के घर हैं। उन नगर पालिका की दुकानों के पीछे इन लोग का घर है, साहू परिवार का घर है। वहाँ एक होटल मोनू बिरयानी सेंटर, इसमें ये व्यक्ति पहुँचता है। आरक्षक घनश्याम सोनवानी और मृतक
पत्नी और बच्ची के हस्बैंड तालिब शेख, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने सप्तमी के दिन कार्रवाई की थी। तो ये घनश्याम सोनवानी यहाँ बिरयानी सेंटर में बैठे रहते हैं। ये बेखौफ व्यक्ति आता है, कढ़ाई लेके गरम तेल इस व्यक्ति के ऊपर फेंक देता है और वहाँ के बाद की बाकी घटनाएं मैंने आपको सुनाई। जो प्रश्न है वो यही है कि एक जिला बदर का व्यक्ति किन कारणों से और कैसे कैसे पुलिस तंत्र की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कायम है कि इसको घूमने दिया जाता है, दुर्गा पूजा में भाग लेने दिया जाता है, विसर्जन में जाता है, पुलिस वाले को चुनौती देता है, खौलते हुए तेल की कढ़ाई एक के ऊपर फेंकता है, दूसरे को बुला के गाड़ी चढ़ाने के बाद करता है थाना लगभग रोड के आमने सामने है। जो पुराना सूरजपुर का बस स्टैंड है और जो थाना है लगभग 25-50 मीटर के आमने सामने में एक उत्तर की दिशा में है, नेशनल हाईवे के एक दक्षिण दिशा में है थाना। यहाँ की घटनाक्रम होती है और हमारा शासन, हमारा प्रशासन ऐसा पंगु दिखता है, ऐसा निष्क्रिय दिखता है, ऐसा नाकाबिल दिखता है कि दो महिलाओं की, एक माँ की और एक बच्ची की हत्या हो जाती। जिला बदर का व्यक्ति इसके पूर्व जिले में घूमता हुआ पाया जाता है। मैंने दुर्गा सप्तमी का आपको जिक्र किया। जिला बदर के व्यक्ति के ऊपर 20/10/2023 और जिला बदर की भी जो बात है 20/10/2023 अभी जो रिकॉर्ड आया, धन्यवाद जी। नहीं ऐसे 20/10 का ये जिला बदर का आदेश पारित हुआ। तो ऐसे हमारा छत्तीसगढ़ चल रहा है। जिला बदर व्यक्ति को अगर जिले के बाहर रखने में ये शासन तंत्र और पुलिस तंत्र सफल रहता तो ये जान ही नहीं जा सकती।